ॐ श्रीं चिन्तामणिपास शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अरु सौंदर पद चाहूं जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी आया मिल तपले वो धारी जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। नव पद जी की ओली जिनकी आराधना और नव पदों की साधना की जाती है, उसमें आज सप्तम पद की साधना नमो दंसणस्स 67 विधि भी है और 25 विधि भी है। मूल रूप से जैसी अनुकूलता उसके अनुसार विधि अवश्य रूप से करें। श्रीपाल रास इन 9 दिनों में सुना जाता है। महान पुण्यशाली भाग्यशाली पुण्य का सरोवर जिनके साथ में बंधा हुआ है, पूर्व जीवन के भी और वर्तमान के भी पुण्य कमाने का कार्य कर रहे हैं। श्रीपाल जी बड़े सुखों के साथ में रहते हुए 9 पदों की आराधना साधना हर समय जिसके मन में बसी हुई है, दलपतपुर नगर में रह रहे। वहाँ पर सभा में एक बार अंगभट्ट बम्भन ब्राह्मण पहुँचता है। उसने अपना परिचय दिया। कोल्हापुर नगर का निवासी पुरंदर राजा वहाँ शासन कर रहे विजय श्री महारानी, जिनके 7 पुत्र और 1 पुत्री है, बहुत लाड प्यार में पली हुई। उनका नाम जय सुंदर कन्या है, जय सुंदर, जिनके लिए योग्य वर के लिए पिता ने एक घोषणा करवा दी कि जो राजा राजकुमार राधा वेद को साधेगा उनके साथ में मेरी पुत्री की शादी करूँगा। राधा वेद साधना, राधा वेद कैसे साधा जा सकता है? एक स्तंभ पर 8 चक्र जो फिरत सदा तामे राधा नाम वारी काणी एक पुत्री अधोमुख नर रहे निरखे कड़ाव तेल फिरती है बाई आँख मारे बाण सूत नाक दे तड़ाक नीचे उसे राधा वेद कहे धनुष विद्या के बिना कहाँ कर तू साधे सोही पावे कन्या शोभा अजहद वादे माता सुख माने बाण सोनी ईसा पुत्रिया सोनी ईसा पुत्री। एक स्तंभ बहुत बड़ा, उनके ऊपर 8 चक्र लगाए जाते। 8 चक्र के मध्य में एक पुतली जो वहाँ पर स्थापित की जाती, वो एक आँख से है और एक आँख जिसके नहीं है। नीचे कड़ाव जो तेल से भरा हुआ रखा हुआ, उसमें परछाई उनकी पड़ती है। और बाण राधा वेद साधने के लिए धनुष विद्या में जो निपुण जो होता है वही ये कार्य कर सकता। कितने तेज गति से चक्र चलते हैं और उसके मध्य में जो पुतली है उनकी बाई आँख में जो तीर मार दे वो राधा वेद सद सकता है और वो पुतली नीचे कड़ाव में गिर जाती है। कई राजा महाराजा निश्चित दिन पर आ रहे कि राधा वेद हम साधेंगे, पर बड़ा कठिन काम है। इतने तेजी से चक्र चल रहे और उस आँख को सर साधना कि वहाँ पर बाण मारना
रचायो मंडप सोनीस, अनेको आये अवनीस, आप बिन उनकी जगीस, पूर्ण ना होने वारी है, इसीलिए अर्ज गुजारी है। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। कुंडल दे विदा कियो द्विज को, रैणी में कुंवर गयो स्विज को, परिचय दीनो है निज को, सभा में राधा वेद सारी, चली है चक चक अति भारी। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। हार के हिम्मत सब बैठा, मानो जो कोर्सी पर चैठा, उठे श्रीपाल समर सेठा, पलक में पुतरी वो पटकी, मनहु करी माला को झटकी। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। ठाट से ब्याह जो कर डारा, कुंवर जी भोगे सुख सारा, भेला वही कीना परिवारा, रानिया सब भ्रात साथ आई, लियो सब दल बल सजवाई। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। वहाँ से थानापुर आए, ससुर नृप अति आनंद पाए, कुंवर क्यों गादी बिठवाए, कियो अभिषेक धरा पाल, महीपति बन गयो श्रीपाल। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। वहाँ मंडप रचा गया है, अनेक अनेक राजवी आए, लेकिन आपके बिना लगता है कि आशा पूर्ण होने वाली नहीं है। उस अंगभट्ट ब्राह्मण ने ये बात कही। बात सुनने के बाद में मान सम्मान दे करके श्रीपाल जी ने अपने कानों के कुंडल खोल करके उनको दक्षिणा के रूप में दे दिए। रात्रि में वहाँ से निकलते हैं, विमलेश्वर देव के द्वारा दिया हुआ करामाती हार धारण करके पहुँच जाते वहाँ पर, और जाकर के जहाँ मंडप रचा हुआ है उसी के मध्य में वो भी जाकर बैठ गए। जितने जितने राजवी राजकुमार आए हुए राधा वेद साधने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। कोई तो पैर फिसल करके नीचे गिर जाते हैं, किसी का बाण छूट जाता है, किसी का, पर कोई भी विजेता प्राप्त नहीं कर पाए। लास्ट में श्रीपाल जी खड़े होते हैं कि और भी किसी की मनसा हो तो देख लो। फिर श्रीपाल जी अपना निशाना साधते हैं और उस कानी पुतली के एक आंख में बाण एक बार में ही लगा देते और वो पुतली नीचे गिर जाती। राधा वेद सद गया। बड़े ठाट बाट के साथ में जय सुंदरी कन्या की शादी श्रीपाल जी के साथ में हो जाती है। वहाँ पर रहते रहते कोलापुर नगर से प्रस्थान करना चाह रहे हैं। सारी महारानियाँ वहाँ पर आई, सबके साथ में वहाँ से रवाना हो रहे और वहाँ से सीधे थानापुर नगर में पहुँच गए, जहाँ कम्बुद्वीप थानापुर नगर की बात सबसे पहले आई थी। मदनावती के साथ वहाँ पर शादी हुई थी। वहाँ पहुँचते हैं और धरापाल राजा अपार खुशी मनाता है। एकाएक कन्या है जिनके वही संतान है। बड़े हर्ष के साथ में राजा सोच रहे कि अब चतुर्थ आश्रम में आ गए हैं तो इनके अलावा और कोई योग्य नहीं है कि जो राजा बन सके। श्रीपाल जी को राजगादी पर बिठा दिया
और राज तिलक कर दिया, वहाँ का कम्बु द्वीप का राजा बना दिया उनको। ये भी पुण्यवानी है। पुण्यवानी बिना ये सारे कार्य सफल नहीं हो सकते। राजा बन गए, सारी जनता बड़ी खुश है और कई नित्य नए कार्य वहाँ पर प्रारंभ जो कर रहे हैं। जनता उनकी बुद्धि को देख करके सोच रही है कि कमाल की बुद्धि है, कितनी कितनी प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। एक दिन रात्रि में सारी महारानी भी बैठी हुई, श्रीपाल जी भी बैठी हुई, पर चिंता के सागर में और चिंतन में डूब गए। सागर चिंता का और चिंतन भी चल रहा है। चेहरा देख करके बुद्धिमान भांप जाते हैं कि इस समय क्या विचारधारा चल रही, चिंता में है, चिंतन में है, ये मालूम पड़ जाती है। महारानी सारी बुद्धिजीवी है। उन्होंने श्रीपाल जी से निवेदन किया कि हे पतिदेव, आज आप कौन से चिंता के सागर में और क्या चिंतन चल रहा है? नींद आपको आ नहीं रही कि मानो कोई सो कोसा नींद आपसे दूर चली गई है। कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सभी, क्योंकि मेरे चिंता तो ये हो रही है माता की और पत्नी की याद जो आ रही। चिंतन ये चल रहा कि निश्चित कॉल करके आया वो दिन नज़दीक में आ रहा है। वो सारी घटना सामने रख दी कि ये याद जो मुझे आ रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही। 12 वर्ष 8 दिन का समय नज़दीक में आ गया, कॉल का समय। ये बात सुनते ही सारी महारानियाँ निवेदन कर रही है कि अगर इस प्रकार की बात है तो शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। न मन में कोई ईर्ष्या है, न कोई द्वेष है। अगर आज इस प्रकार की कोई बात सुन ले तो मन में ईर्ष्या, सौतन की ईर्ष्या जो हो जाती है कि अरे इतनी उनकी याद आ रही है तो और शादी क्यों की। पर नहीं, सब मन में हर्षित हो रही है कि ऐसा है तो शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। नहीं जाऊँ कवल पर वहाँ झोल में हो जासी, झोल में हो जासी। ले सी संयम भार मुझे छिटकासी। इसीलिए अब जाय काटो दुख फांसी, काटो दुख फांसी। मेरी माता जी साथ वही मिल जासी। नहीं लगाना देर जाना है घर रे। यह श्रीपाल का हाल सुनो सुख कर रे। रयण मंजूषा आदि कहे कर जोड़ी, कहे कर जोड़ी। मत कही रे सामी देर चलो कल भोरी। प्रात होत ले फौज बहुत सी जोरी, बहुत सी जोरी। पुर समतुल्य वीर भट भोरी। मग में नृप के देख तुझे थर थर रे, तुझे थर थर रे। यह श्रीपाल के हाल सुनो सुख कर रे। नामे चरण में आय भेट ले भारी, भेट ले भारी। हम है आज्ञाधीन करो रखवारी। चंद्र कला सम बड़े संपदा भारी, संपदा भारी। नगर सुपारख पास दिया दिया डारे। मंत्री आयो मिलन पूछे नरवर रे, पूछे नरवर रे। यह श्रीपाल का हाल सुनो सुख कर रे। यह श्रीपाल का हाल सुनो सुख कर। मदनावती, रैणा मंजूषा आदि सभी निवेदन कर रहे कि प्रातः काल होते ही यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए, देर नहीं करना इस बात में। बहुत बड़ी फौज जिनके साथ में और राजा बने हुए हैं,
ऐसा लग रहा है कि कोई चक्रवर्ती सम्राट का ही दल बल चल रहा है। इतना बड़ा लश्कर है जिनके साथ में, जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं इतना दल देखते हैं तो वहाँ के राजवी भी आकर के श्रीपाल जी से, राजा से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे कि हमारे से भी ज़्यादा ये बलवान है तो इनसे संधि कर लेना चाहिए। इस तरह से उनका दल आगे बढ़ता जा रहा। जो जो राजा मिलते हैं वो संधि कर लेते। चंद्र की कला जैसे बढ़ती है, बीज से 30, 30 से चौथ, पंचमी, षष्ठी, षोडश कलाएँ तक पहुंच जाता पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा जो आती है उस दिन 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा हो जाता। ये तो उस दिन आप वर्णन सुनेंगे कि किसका कैसा महत्व है। इसी तरह से संपदा उनकी बढ़ती जा रही। सुपारकपुर नगर के बाहर बहुत बड़े तंबू तना दिए और डेरे वहाँ पर लगाए, कुछ समय के लिए विश्रांति ले रहे। और श्रीपाल जी अपने मंत्री से कह रहे कि यहाँ का राजा मिलने के लिए नहीं आए, क्या कारण है? जितने में वहाँ का मंत्री श्रीपाल जी के पास में पहुँच जाता सुपारकपुर नगर का, और निवेदन किया चरणों में कि राजा ने आपसे मुजरा बोला है। राजा स्वयं आना चाह रहे थे पर बहुत विकट परिस्थिति राजा की बनी हुई है। श्रीपाल जी ने पूछा, बोलो क्या विकट परिस्थिति है, उनसे मुझे अवगत कराइए। कि ये महासैन राजा यहाँ के और तिलकवती उनकी पुत्री जो है, बड़ी लाडली, सुंदर, गुणवान, कलेजे की कोर के समान वो पुत्री जो है, पर उसको सांप डस गया, इतना हलाहल चढ़ गया है कि कई मंत्रवादी, तंत्रवादी इलाज, औषध, उपचार करा दिया पर कोई कार्य लगने वाली नहीं है। इतना जहर चढ़ा हुआ, मरणासन की स्थिति पर आई हुई है तिलकवती बालिका, इसलिए राजा यहाँ पर नहीं पहुँच सके। श्रीपाल जी ने कहा कि आप कहो तो मैं स्वयं चलता हूँ वहाँ पर, और हो सकता है कि उनका जहर भी उतर जाए। सहज भाव में कह रहे। उधर राजा ने घोषणा करवा दी, क्योंकि जहर उतरता हुआ नहीं देखा तो अपनी राज्य सीमा में सारी जगह घोषणा हो गई कि जो भी मेरी पुत्री का जहर उतार देंगे उनके साथ में ही मैं मेरी पुत्री की शादी कर लूँगा। पर श्रीपाल जी वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसी स्थिति देखी, अपने अश्व से नीचे उतरते बड़े ही मिलनसार प्रवृत्ति से मिलते हैं। बड़ा इंसान होता है उसमें नम्रता कूट कूट करके भरी हुई होती है, तो नम्रता से समझ लिया जाता है कि ये कितना बड़ा इंसान है, चिल्लरपना उसमें नहीं होता। आपस में मिलते हैं और देखा पुत्री को, तो राजा से कहा कि हे महाराज, आप चिंता सागर में मत डूबिए, ये तो सहज में ठीक हो जाएगी। बात सुनते ही आशा की किरण लग गई। कोई भी ऐसी घटना हो और कोई कह दे कि ये सहज में ठीक हो जाए तो मन में कितनी खुशी हो जाती है। अपना करामाती हार उतारा, विमलेश्वर देव के द्वारा दिया हुआ, वो हार पानी में खोल दिया और वो पानी उस कन्या के ऊपर छिटक देते हैं और चारों तरफ जहाँ है वहाँ पर भी छिटक देते हैं। जैसे ही पानी छिटका और मानो कोई नींद से आलस मोड़ करके उठ गई हो, एकदम स्वस्थ होकर के उठ गई। ये देखते ही राजा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि ये महान चमत्कार जो सामने हुआ है। राजा निवेदन कर रहे कि अब पुत्री की शादी आपके साथ में, क्योंकि मेरी पुण्यवाणी से और मेरी पुत्री के भाग्य से ऐसे दामाद मुझे जो मिल रहे, इतने बड़े राजवी और ऐसे महान चमत्कार जिसमें इनसे बढ़कर और कोई भाग्य नहीं हो सकते। बड़े ठाट के साथ में तिलकवती की शादी उनके साथ में हो गई। खुशी हो परणादी राजा, वहाँ से चढ़िया महाराजा,
आठों प्रिया और साथ ताजा, मानो जो चक्रीश्वर सोहे, तारा बीच ससधर सोहे। जाप नित जप रे, मेरी जान जाप नित जप रे। सबल दल मालव रजधानी, चाल कर पहुँचे सुल्तानी। उज्जैनी भूपति यह जानी, अचानक दलपति कुण आयो। घेरा क्यों उसने लगवाया, जाप नित जप रे। मेरी जान जाप नित जप रे। द्वादश वर्षा ऊपरे, सप्तम दिन की रात, मैला अपने महल में निज सासू के साथ। हार प्रभावे कुंवर जी, गुप्त पणे उभाय। महल बार बाता सुने, जो बोली है माय। शादी वहाँ पर हो गई, बड़े ठाट के साथ में विदा करते हैं। चक्रेश्वरी सम्राट के समान लश्कर जिनका साथ में चल रहा है, आगे बढ़ रहे, क्योंकि निश्चित समय से पहले उनको वहाँ पर पहुँचना है। सारा दल बल के साथ में उज्जैन नगर के चारों तरफ तंबू तनवा दिए और डेरे वहाँ पर लगा दिए गए। पृथ्वीपाल महाराज को खबर लगती है कि इस नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अचानक नगरी को घेर दे तो चिंता का सागर हो जाता है कि ऐसा कौन राजवी आया है जो अपना दल लेकर के इस नगरी को घेर दिया है। पता नहीं किस कारण से इस नगरी को घेरा है और क्या स्थिति जो होने वाली है, राजा सोच रहे हैं। इधर 12 वर्ष पूरे हो रहे और सप्तम दिन की रात है। मैना सुंदरी अपने महल में सासू माँ के साथ में है। धन्य है ऐसी महान नारियों को कि जो घर में ससुराल में जाने के बाद में अपने सास ससुर को माता पिता के तुल्य समझते हैं, उनका मान रखते, सम्मान रखते, सेवा भक्ति का पूरा ख्याल रखते। और धन्य है वो माताएं भी कि जिन बहुओं को अपनी पुत्री के समान समझते हैं। मैना सुंदरी अपनी सासू के साथ में बैठे हुए, श्रीपाल जी हार के प्रभाव से गुप्त रूप से महल के बाहर आकर के खड़े हो गए, क्योंकि बड़ी उत्सुकता हो रही है उनको कि मैं सुनता हूँ कि दोनों के बीच में क्या चर्चा वार्ता होती है मैना सुंदरी और माता के मध्य में। ये उत्सुकता जो लगी हुई है कि वो किस हाल में है, ये गुप्त रूप से मैं पता करना चाह रहा हूँ। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मारो लाखीणो लटकालो लालो अजहुन आयो रे, वो कोल कर मार्ग में फिर कुण विल मायो रे। बिना लाल दिन दोरा जावे, खान पान नहीं स्वावे। लाल पाल में करो लाडी पिण, नींद जरा नहीं आवे रे। दिलड़ो दहलावे रे, मारो लाखीणो लटकालो लालो अजहुन आयो रे। कागद चिट्ठी समाचार टुक नहीं संदेशो आयो रे। ईसड़ो वो निर्मोही बण गो, माता सोरी सायो रे। काल जो वज्र बनायो रे, काल जो वज्र बनायो रे।
पर चक्री नगरी ने घेरे नागर जन घबराया रे। पुत्र बिना कुण भिड़े सामन क्या हो से कुण आया रे। माता को हृदय भरायो रे, माता रो हृदय भरायो रे। मैं ना कहे माझी सा थोड़ी धीरज मन में धारो रे। ग्रह वक्र का जोर चले ना नव पद ध्यान संभारो रे। गुरु जी जो संभलायो रे, गुरु जी जो संभलायो रे। बाई आँख फरो के अम्मा हिवड़ो हर्ष भरायो रे। सुपनो पिण सागेड़ो देखो अटके नहीं तुम जायो रे। हटे गो नहीं हटायो रे, हटे गो नहीं हटायो रे। 12 राणिया राज घणेरो लश्कर साथे लाया रे। मैं जानो फौजा है वारे मिलवा खातिर आया। कौल दिन काले आयो रे, कौल दिन काले आयो। लाडी थारी इमरत जेबा से ते इमरत बरसे। तो पुनवंती सेवा मूर्ति कारज जिण सो सरसे रे। समय ओ सुंदर पायो रे, समय ओ सुंदर पायो रे। मारो लाखीणो लटकालो लालो अज हुने आयो रे। मारो लाखीणो लटकालो लालो अज हुने आयो रे। सास बहू दोनों महल में चर्चा वार्ता कर रहे। नींद जिनकी आंखों से ओझल हो गई। मैना सुंदरी अपनी सासू माँ से पूछ रही है कि हे माता जी, आज चिंता सागर में क्यों है? मन में विचार जो हो रहा। कमल प्रभा अपने बहू को बता रहे कि मेरा पुत्र जो है इतना पुण्यवान, इतना भाग्यशाली, इतने वर्ष व्यतीत हो रहे, अभी तक वो वापस यहाँ पर नहीं आया है। प्रतिदिन मैं लाल 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 बेटा बेटा करती हूँ। ये दिन कितने मुश्किल से मेरे निकल रहे, क्योंकि उन बेटे के बिना मेरे किसी का और कोई सहारा नहीं। वो बेटा अभी तक आया नहीं। हे बहू, हे पुत्री, ये खाना पीना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तैरना, रहना, सोना, ये सब बेकार मुझे जो लग रहे हैं। मेरी नींद उड़ने का कारण एकमात्र यही है कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। कहते कहते दिल भर गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। हे मैना, तेरे को पता है कि इतने वर्ष जो व्यतीत हो रहे हैं, आज दिन तक कोई समाचार, चिट्ठी, पत्र कुछ भी नहीं दिया। एक दिन भी समाचार नहीं दिए, एक बार भी समाचार नहीं दिए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेशा नहीं। क्योंकि आज के जैसे तो है नहीं कि भाई वीडियो कॉल कर दिया और आपको देख लिया, उनको देख लिया, सारा काम हो गया, या फ़ोन कर दिया, बातचीत सुन ली, आवाज़ सुन ली, ऐसा कुछ नहीं था। चिट्ठी भेजते हैं, वो चिट्ठी भी नहीं आई है, समाचार कुछ भी नहीं आया, संदेश नहीं आया है। इतना निर्मोही बन गया। हे मैना, मेरा बेटा जो 1 मिनट मेरे से दूर रहने वाला नहीं था, बाहर जाकर के इतना निर्मोही हो गया। लगता है कि मेरे से रूसना कर दिया उसने, नाराज हो गया है मेरे से, या लगता है कि कलेजा वज्र के समान बना दिया है। कितना माँ का ममत्व है कि कोई कलेजा वज्र के जैसा बन गया है, इसलिए इतने वर्षों में एक बार भी याद नहीं किया। हे मैना,
इससे बढ़कर और क्या मुझे दुख जो हो सकता है। और आज आंखों से नींद इसीलिए उड़ गई कि ये परचक्री आकर के चारों तरफ से नगरी को घेर दिया है। इतना बलशाली राजा है जिसके सेना का कोई पार भी नहीं ले सकते। उनकी सेना के सामने तो ये एक छोटी सी टुकड़ी है, यहाँ की सेना की नगरी घेर दी गई है। अगर मेरा पुत्र होता तो कोई ऐसे परचक्री का जोर नहीं चल सकता कि वो नगरी को घेर ले, या कोई दुश्मन यहाँ पर आ जाए, वो भी यहाँ पर है नहीं। इसलिए मेरा हृदय भरता जा रहा कि अब क्या हालत हो जाएगी, क्या स्थिति जो होगी, ऐसा विचार आ रहा है। मैना सुंदरी माता से कह रही कि हे माता जी, मन में थोड़ी धैर्यता धारण करो, धीरज रखो, क्योंकि दुखी हो रहे हैं तो उनको धीरज बंधा रही है। हे माता जी, थोड़ी सी धीरज धारण कर लीजिए, 9 पदों का ध्यान धरो। जो गुरुजी ने मार्ग दिया है 9 पद का, मेरे मन में रोम रोम में 9 पद बसे हुए हैं, उनकी महिमा मेरे रोम रोम में बसी हुई है। हे माता जी, मुझे पक्का विश्वास है कि उन 9 पद का ध्यान धरने से श्रावक जी नींद आ रही है। कहाँ पहुँच गए? कहाँ तक पहुँचे? कुटुंब परिवार के मध्य में या एम्बिल खाता में? कहाँ पहुँचे? क्या सुन रहे हैं कि जो गुरु ने मंत्र दिया है उस पर पूरी श्रद्धा रोम रोम में बसी हुई। हे माता, मुझे पक्का विश्वास है कि 9 पद का ध्यान धरो तो कोई ग्रह, वक्र ग्रह आ जाए तो उनका भी जोर नहीं चल सकता है, कोई दुश्मन का जोर नहीं चल सकता है, इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं हो रही। हे माता जी, आप धीरज धरिए। जितने में मैना सुंदरी की बाई आंख फरोक रही है, बाएं अंग फरोक रहे हैं, मन में खुशी हो रही है, क्योंकि यह मन पहले गवाह दे देता है कि आज क्या होने वाला है। मन बड़ा हर्षित हो रहा है और माता से कह रही, हे माता, आज मेरी बाई आंख फड़ुक रही है, मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, लगता है कि आपका जाया कहीं पर अटकने वाला नहीं है। आपका बेटा समय पर यहाँ पर जरूर आ जाएगा। कौल का दिन नजदीक आया तो वो भी आ जाएंगे। हे माता, मुझे तो लग रहा है कि ये 12 रानियां जिनके साथ में हैं, इतना बड़ा लश्कर जो है, चारों तरफ फौजी फौज जो फैली हुई है, लग रहा है कि आपके बेटे के अलावा इतनी माया किसी के पास में नहीं हो सकती। आपसे मिलने के लिए आया है, ऐसा मेरा मन साक्षी दे रहा है। कौल का दिन जो आया है तो आपका बेटा भी जरूर आया, और कोई नहीं हो सकता है। हे माता जी, ये बात सुनते हैं तो माँ के मन में हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि हे मैना, तेरी जीभ में अमृत बरस रहा है। क्योंकि कोई अच्छा बोलता है तो क्या कहते, अरे भाई थारी जीभ वो अमृत बरसे, तेरी जिब्बा से अमृत बरस रहा है। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, खराब कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि 24 घंटों में 1 सेकंड ऐसा आता है कि जो आप बोलते वो सच्चा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई कोई भी शब्द ऐसा मत निकालो, सारा समय एक समान नहीं होता। ये बोलते हैं कि 24 घंटों में 1 सेकंड सबके लिए ऐसा आता है, जो वाचा उनकी फलती है। तो तेरी जिह्वा में जो अमृत है, तू महान पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, और तुमने कह दिया है तो वो काम जरूर सिद्ध होगा। हे बेटी, हे मैना, तुम सेवा की मूर्ति हो। सेवा जो पति के साथ में नहीं गई, कहाँ रहे, अपनी सासू के साथ में रहे, कि तुम सेवा की मूर्ति हो। ये समय सुंदर तेरी जिह्वा से निकला है तो सारा काम अच्छा होगा। अमृत है तेरी जबान में। दोनों ऐसी बातें कर रहे, श्रीपाल जी बाहर खड़े खड़े सुनते जा रहे। अब श्रीपाल जी से रहा नहीं जा रहा है, इतना मन में हो रहा है, बेचैनी हो रही कि जल्दी से जल्दी जाकर के मैं माता से मिलूं, दर्शन करूं माँ के,
और पत्नी से मिलूं जाकर के। इते में आडो खटकायो, माझे साहू थारो जायो, खोलो झट मिलवा उमायो, खोले पट छट अंदर आयो, माता के चरणा सिर नायो, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। मैं ना पिण नमन कियो ताम, माता को खांदे करवाम, ले आयो पाछो निज धाम, बाता सब मिल कर के वरणी, मात पद प्रण में सब परणी, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। मैना से पूछो पति ऐसे, तात तुझे बोलाऊं कैसे, मर्जी हो नाथ आप जैसे, कुलाड़ो कांधे धर आवे, सलाह यह मेरी जो भावे, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। पठायो दूत भूत जैसो, संदेशो नृपने यो देशो, शक्ति अरु भक्ति युक्ति कैसो, दूत आनरपति से दाखी, प्रत्युत्तर दीनो दृग बाकी, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। आता हूँ फौज ले बारे, दूत आ सुना दिवी सारे, भूपन मंत्री समझारे, शक्ति अरु युक्ति तज दीजे, भक्ति युत संधि कर लीजे, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। इतने में श्रीपाल जी दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज दे रहे हैं माता को। माता शीघ्र ही अपने पुत्र की आवाज को पहचान ले। कौन माँ ऐसी नहीं होगी कि जो अपने संतान की आवाज नहीं पहचाने। आवाज पहचान लेती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुला और देखा पुत्र को तो खुशियों का कोई पार नहीं है। शीघ्र ही माँ के चरणों में झुक रहा है। कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे राजवी चक्रवर्ती सम्राट और तीर्थंकर की आत्मा कोई भी क्यों न हो, पर माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सबसे श्रेष्ठ स्थान जो माँ का, उन माँ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। हर्ष का कोई पार नहीं है और मैना सुंदरी के भी हर्ष का पार नहीं। उस खुशी खुशी में माँ को अपने कंधे पर बिठा दिया। श्रीपाल जी ने माँ को कंधे पर बिठाया और पत्नी को हथेली पर लेकर के अब वहाँ से सीधे निकलते हैं और जहाँ अपने तंबू तने हुए हैं उसके मध्य में पहुँच गए। जितनी भी महारानियाँ हैं देख रही है कि ये माता है और ये हमारी बड़ी बहन जो है, सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो रही है। माँ के चरणों में और बहन के चरणों में। उस समय के हर्ष का कोई पार नहीं है। कविराज भी पूर्ण रूप से उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना हर्ष जिसके मन में जो हो रहा है। अब मैना सुंदरी भी विराजित है और माता को ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया गया है। मान सम्मान जो दे रहे, चर्चा वार्ता जो चल रही है, तो श्रीपाल जी ने अपनी महारानी से कहा कि बोलो आपके पिताजी से किस प्रकार से मिलना चाहिए, सलाह ले रहे। आज की पत्नी होती तो कई बात कह देती,
कि अरे मेरे पिताजी से तो ऐसे मिलो, आप जाओ लेकर के आओ बड़े ठाट के साथ में, ये वो कुछ नहीं था। उसने कहा कि जैसे आपकी इच्छा है कि नहीं, आपकी सलाह से, तो फिर आप दूत को भेज दो यहाँ से और संदेश भेज दो कि मेरे पिताजी कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर के आवे और आपसे मिल जाए। ये राज का एक नियम होता है कि जब उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं और अगला बड़ा बलशाली है, तो कंधे पर कुल्हाड़ा रख करके आवे तो समझ लो कि वो संधि करना चाह रहे हैं, आपस में मिलना चाह रहे हैं। ये संदेश भेज दो, क्योंकि मैना सुंदरी ने जान लिया था कि इन श्रीपाल जी से कोई भी विजेता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूत को भेजा और संदेश दे दिया कि आप शक्ति से मिलना चाह रहे हैं, भक्ति से या युक्ति से कैसे मिलना चाह रहे हैं। प्रत्युत्तर जो राजा वापस मंगवा रहे हैं या कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर के आप मिल लें। तो उसी समय आदेश दिया कि मैं फौज के साथ में मिलना चाह रहा हूँ, न भक्ति युक्ति, युद्ध के साथ में मिलूंगा, विजेता प्राप्त करूंगा। क्योंकि राजा स्वाभिमानी होते हैं, वो कभी भी अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मंत्री उसी समय राजा के पास में आता है और समझाता है राजा को बड़े प्रेम के साथ में कि हे महाराज, अगली परिस्थिति को आप देखिए, भापिए, वो चक्रवर्ती सम्राट के समान है, अपनी छोटी सी टुकड़ी है सेना की और उनके सेना का तो कोई पार भी नहीं है, इतना बलशाली राजा है। अगर फौज लेकर के जाएंगे और हार खा गए तो इन सारी सेना का भी नाश हो जाएगा और विजेता भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि ये भक्ति संधि युक्त मिल जाओ, कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर के जाओ, संधि उनसे कर लो। मंत्री की बात सुनते हैं तो राजा के दिमाग में थोड़ी बात बैठ गई, क्योंकि ये भी बुद्धि का कमाल है कि आप अगले के दिमाग में बात कितनी बिठा सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि है, पुण्यवानी है, तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से बिठा सकते हो, अन्यथा उस बात का कोई असर आपका पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक वो बात मान ली मंत्री की और कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर के मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही जहाँ तंबू तने हुए, सिंहासन बहुत बड़ा लगा हुआ और पृथ्वीपाल राजा को आते देखते हैं तो उसी समय अपने सिंहासन से उठ जाते हैं। ये कितने नम्रता की बात है और व्यवहार कुशलता की बात है। बड़ों का मान कैसे रखा जाता है। मान लो महाराजा मुजरो गयो कित मान तणो, सोच लो पहचानो नजरो, ओळख नृप घणो खुशी वेगो, पुण्य फल परत कहे के गो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। बधाई ले जावे पुर में, अमित उल्लास नारी नर में, झोल रहे मोद भरिया सर में, आशीषा इमरत रस पीधी, माता जी बहुयर को दीदी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। सामने ससुर जी को आते देखा। ससुर भी पिता के तुल्य होते, वो भी पिता है। शिक्षा लेना कि मान सम्मान दोनों माता पिता का बराबर रखना चाहिए। ससुराल में भी सास ससुर है वो माता पिता, उनका मान भी पूरा रखो और माता पिता का मान पूरा रखो। अनंत उपकारी जो है वो उठ कर के सामने गए और मुजरा किया, प्रणाम। जैसे ही देखा और श्रीपाल जी को पहचान लिए कि अरे ये तो मेरे दामाद यहाँ पर आ गए। मैं इतना डर रहा था, भयभीत हो रहा था कि कौन परचक्री आया, क्या हाल हो गया। बड़ा प्रेम का वातावरण बना और ससुर जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया। चर्चा वार्ता करने के बाद में ये पुण्य के फल
प्रत्यक्ष पुण्य के फल जो देखने को मिलते हैं श्रीपाल जी के, और ऐसा पुण्य कमाने का काम करना चाहिए। बधाई बधाई हो गई और बड़े ठाट पाट के साथ में बड़ा जुलूस निकालते हुए राज सभा में लेकर के गए। मान सम्मान जो दिया गया, और वो माताएं और बहुएं सभी साथ में हैं, हर्ष का कोई पार नहीं है। ये पुण्यवानी का